हम बकवास पर आपको खुशामदीद। जाने जहां ड्रामा पहली किस्त ही कोशिश कर रही हूँ कि इसका रिव्यू दे सकूं, क्योंकि इतना कमाल का ड्रामा है। बिल्कुल पुराने ड्रामों की झलक नजर आ रही जो वाकई मास्टरपीस होते थे। हमजा अली अब्बासी की वापसी अलिफ ड्रामे के बाद ऐसे लग रहा है हमारे प्यारे अफजल का न्यू सीजन है। बहरहाल उस ड्रामे में तो कहानी इनकम्प्लीट हो गई थी अफजल की मौत से, लेकिन अब उम्मीद है कि शहराम और महानूर की मोहब्बत इस ड्रामे को मास्टरपीस बना देगी। महानूर की शहराम की जिंदगी में आमद शहराम में एक बार फिर से जीने की उमंग पैदा करती है। हालांकि इसकी सौतेली माँ किश्वर ने भरपूर कोशिश कर ली शहराम को फिर से नींद में लेकर जाने की। खाने में, दूध में, हर चीज़ में वो दवाइयाँ मिलाकर दे चुकी, लेकिन शहराम अब सच में इस बेखबर की नींद से वापस आना चाहता है। इसलिए अब ये नींद की दवाइयाँ भी इस पर असर नहीं करेंगी। वो महानूर से मिलता है और स्कूल बनने तक के अरसे में इसे इस हवेली में बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दे देता है। महानूर इसकी इजाज़त मिलकर खुशी से उछल पड़ती है। आप सच कह रहे हैं ना, वादा करें मुझसे। और जल्दी में अपना बैग भी वहीं भूल जाती है, जिसे शाहराम संभाल लेता है और दिन घंटे गिन रहा है कब महानूर फिर से इसके सामने आए। इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा शहराम को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है महानूर का, और बिलाखिर परसों का वक्त देने वाली महानूर घर पर सारी तैयारियां करके बच्चों के साथ हवेली आती है क्लास लगाने। हवेली में होने वाली ये हलचल किश्वर बेगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो फौरन बाहर आकर ये तमाशा देखती हैं और मुलाजमों से पूछती हैं कि सब क्या हो रहा है, जिस पर बताया जाता है कि शाहराम साहब ने इजाज़त दी है और शाहराम के खिलाफ जाने की किश्वर में हिम्मत नहीं। वो तो हैरान हो रही है कि दवाइयाँ असर क्यों नहीं कर रही। शाहराम इतने बड़े बड़े फैसले करना शुरू हो गया, कहीं फैक्ट्री न जाने लग जाए। इधर महानूर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बाद अपनी अधूरी कहानी मुकम्मल करती है। परी वहां पहुंच गई थी। बहुत सी रुकावटें थी, दरिया था, आग थी और एक जादूगरनी भी थी, लेकिन इसे किसी बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि कुछ भी हो जाए शहजादा इसे बचा ही लेगा। और शहजादा खड़ा महानूर को ही देख रहा था। महानूर से नजरें मिलती है तो दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। महानूर कहानी यहीं ख़त्म कर देती है और चलो बच्चों, छुट्टी हुई, कल टाइम से आ जाना। वो बच्चों को भेज रही है। ऐसे में शहराम आगे बढ़ता है और महानूर को इसका बैग पकड़ाते हुए कहता है, आप परसों भूल गई थी यहाँ। आपकी ये क्लास लेने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी कभी यहाँ बैठकर क्लास ले लूं? शहराम की बात सुनकर महानूर खिलखिलाकर हंस देती है। जी जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने के लिए। पिछले कुछ दिनों से या तो मैं कड़वी बातें सुन रही हूँ सबकी, या बेइज्जती सह रही हूँ। इसे अपनी शादी का दिन याद आ जाता और इसके बाद से अब तक बाबा हर चीज़ का जिम्मेदार इसे समझ रहे हैं। इधर शहराम जो किसी से बात तक नहीं करता था, मुस्कुराना तो दूर की बात, महानूर के सामने खिलखिला रहा है, इससे बातें कर रहा है। इस बात पर जीनत काफ़ी परेशान है। खाला के सामने अपनी परेशानी का इजहार भी करती है तो किश्वर इसे कहती हैं, तुम्हें किस बात पर एतराज़ है, इस लड़की के यहाँ आने पर या इसके हुस्न पर? जीनत खाला को देखती है जो ख्वाब शाहराम के बारे में खाला ने इसकी आंखों में सजा दिए हैं। अब इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जीनत अपनी खाला से भी 4 कदम आगे बढ़ सकती है।